हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्री मैथ्स। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले एक नया चैप्टर है और जो कि हमारा फेवरेट है और आपके भी एग्जाम के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है आपका चैप्टर नंबर 12, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो अब हम ये चैप्टर जो है एक नए तरीके से, शानदार तरीके से पूरा सॉल्व करेंगे। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो आप लोग वॉच करिए वीडियोज, और जो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं और भी चैप्टर्स के, आप उनको भी पढ़ लीजिए ताकि आपके बोर्ड की तैयारी हो सके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसमें हमको सबसे पहले जानना क्या है। जो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है, ये हमारे जैसे अभी हम लोगों ने त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग पढ़े हैं, ठीक ना। तो वो क्या था, एक एप्लीकेशन है जो हमारे डेली लाइफ में यूज हो रहा है, उसका कैसे यूज करेंगे मैथ का, उस टाइप में बताया गया है ना। तो जो ये चैप्टर है ऐसे ए भी है, इसमें भी वृत्तों संबंधित क्षेत्रफल है। तो मतलब कि जो हमसे संबंधित है डेली लाइफ में, उसमें कैसे वृत्त को यूज किया जाए, उनके फार्मूले की मदद से हम अनेकों सवाल करेंगे जो कि आपके चैप्टर्स में दिए गए हैं, ठीक ना। और बहुत ही मजा आएगा। आई होप अपने अगर कॉलेजों में, आपने स्कूल में आप लोग पढ़े हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़े हैं तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि हम जो भी पढ़ाते हैं वो शुरुआत से पढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग आज एक्सरसाइज जो है 12.1 हम उसको देखेंगे, ठीक है ना। इसमें कौन सा प्रश्नावली हम लोग आज देखते हैं, और 12.1 में, ठीक है। तो इसमें हमारा ये जो रूल होता है कि हम जब पढ़ाते रहते हैं तो आप लोगों को चीजें भी करके दिखाते हैं, जो भी फार्मूले आते हैं उनको भी आपको बताते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि इसमें जो बेसिक्स हैं उसको हम थोड़ा सा बता देते हैं। वृत्त क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है तो हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं बेसिक चीजें। जैसे ये हमारा क्या है, एक वृत्त है, ठीक है, सर्कल जिसको कहते हैं। और वृत्त की परिधि क्या होती है, ठीक है। तो वृत्त जानने से पहले इसमें एक चीज और आप लोग जानते होंगे, ये क्या होता है, केंद्र होता है। और केंद्र बिंदु से परिधि तक के बीच की दूरी क्या होती है, त्रिज्या कहलाती है, ठीक है। त्रिज्या। और क्या होता है, एक चीज और आपको जानना है, जो कि ये जैसे कोई लाइन खींच दिया गया, जो परिधि को किसी दो बिंदुओं से मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं जीवा है, ठीक है, या कॉर्ड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सेंटर। इसको क्या बोलते हैं, रेडियस, ठीक है। ओके, तो सर इंग्लिश क्यों बता रहे हैं, हम लोग तो हिंदी मीडियम के हैं। अरे भैया, थोड़ी बहुत आपको जानना जरूरी है ना, क्योंकि आगे जो पढ़ोगे उसमें सब इंग्लिश ही मिलेंगे। जैसे अगर आप कभी बीएससी मैथ से करते हैं या कुछ भी ग्रेजुएशन पढ़ते हैं तो आपको इंग्लिश भी आनी चाहिए ना, इसलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा सीखते चलेंगे इसी के साथ इंग्लिश भी। अच्छा, अगर हम केंद्र से कोई सबसे बड़ी जीवा कह दे तो ये क्या होता है, व्यास होता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, डायमीटर। जैसे आप लोग देखते होंगे हमेशा हम वृत्त की त्रिज्या आर आर लिखते हैं, आर मतलब रेडियस ना, उसी से, ठीक है। और ये तो हो गया वृत्त के बारे में। अभी वृत्त के बारे में कुछ और चीज जान लेते हैं कि परिधि क्या होती है, ठीक है। परिधि देखिए, और क्षेत्रफल क्या होता है। इन दो चीजों में आपको महारत करनी है, समझ लीजिए ना, पूरा समझना है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। और आज जो बताने वाले हैं वो एकदम रिलेटेबल चीजें हैं, मतलब जो आपसे संबंधित हैं, जिसको हम हाँ फील कर सकते हैं कि हाँ फील आया हमको, ठीक ना। तो परिधि क्या होती है, जैसे कोई अभी हमने वृत्त बनाया ना, मान लो इस वृत्त के किनारे किनारे हम एक डोरी ले लिए, ठीक है। डोरी को यहाँ से रख के, इसके ऊपर से रख के हम यहाँ से ले आके यहाँ तक कर दिए। तो ये जो इसको फैला दिया जाए, अगर वृत्त को, इस डोरी को अगर फिर से फैला दें तो जो इसकी लंबाई है, यही लंबाई क्या होती है, इसकी परिधि कहलाती है, ठीक है ना। जैसे कोई लड़का है, अगर यहाँ से शुरू किया ऐसे दौड़ के यहाँ आ गया, ठीक है। तो अगर ये बताना है कि ये लड़का कितनी दूरी चला,
तो हम क्या निकालेंगे, परिधि निकालेंगे ना, क्योंकि यही तो चला है, यहां से शुरू किया ऐसे 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 ऐसे, फिर उसी पॉइंट पे आ गया ना। ठीक है, तो वो चीजें हम कैसे निकालेंगे, परिधि से निकालेंगे। और क्षेत्रफल से क्या करेंगे, क्षेत्रफल कब यूज होता है, जैसे मान लीजिए ये हमारा एक वृत्त है, क्षेत्रफल आप समझ सकते हैं, ये क्या होता है, पूरे अंदर का भाग। ठीक है, पूरा। ठीक है, ठीक, जैसे हमारा एक वृत्ताकार खेत है, उसमें हमको कुछ बोना है, तो अगर हम पूछ लें खेत का क्षेत्रफल बताओ, तो इसके वृत्त के क्षेत्रफल से निकालेंगे। और परिधि के लिए जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, ये भी आपको जानना जरूरी है। ये किसकी परिधि है, ये वृत्त की परिधि है। ठीक ना, ये पता रहना चाहिए। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr। पाई क्या होता है, पाई एक कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट का मतलब इसका एक मान होता है, क्या होता है, 22/7 या 3.14। ठीक है, इन दोनों में से हमको कुछ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर अभी हम 22/7 ही यूज करेंगे। ठीक है, जब दशमलव वाली चीजें आने लगती हैं, इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे 13 चैप्टर, उसका क्या नाम है, उसको वो है जो है क्षेत्रफल वाला, वो भी है। ठीक ना, घन घनाभ और उसका आयतन करके दिया है। ठीक है, तो उसको जब हम देखेंगे तो उसमें हम लोग पूरा और विस्तार से चीजें देखेंगे। ये अभी आपका बेसिक है, समझिए ना। और हम ये भी जानते हैं कि बहुत से आप जैसे लड़के होंगे जो कहते होंगे नहीं ये चैप्टर बहुत टफ है, हमको समझ में नहीं आता। स्कूलों में भी जो पढ़ाते हैं शायद ही कभी कभी हम लोग कहते नहीं है कि पता नहीं कैसे पढ़ा दिए, हमको समझ में ही नहीं आया। ठीक है, तो वो कुछ होता है कि मान लीजिए उनके बताने में भी कुछ हमारी भी गलती वहां पे होती है कि हम लोग ध्यान नहीं देते और रिवाइज नहीं करते हैं। तो जब समझ में नहीं आता तो रिवाइज कैसे करें। ठीक है, तो इस पे कोई बात नहीं है, तो फिलहाल हम यहाँ पे ढंग से उसको कवर करेंगे। ठीक है, और ये जो होता है ये क्या हो गया, 2πr क्या हो गया, ये वृत्त की परिधि हो गया। एक चीज और बता देते हैं, त्रिज्या बराबर क्या होता है, जैसे अगर हमको व्यास दिया गया है, ध्यान दीजिए। ठीक है, व्यास दिया है ये पूरी लंबाई, अगर त्रिज्या पूछ रहा है तो मतलब यहां से यहां तक की दूरी, तो पूरे व्यास का हम 2 कर देते हैं, व्यास बटे 2। ठीक है, या r इज इक्वल टू लिखते हैं d/2, r मतलब रेडियस इज इक्वल टू d/2। ठीक है, अब देखो क्षेत्रफल जो होता है वृत्त का क्या होता है, तो ये हमें पता है, πr²। ठीक है, अब ये हमको जो क्षेत्रफल है वो हमेशा वर्ग में आता है, वर्ग मतलब स्क्वायर में, क्योंकि देखो जो त्रिज्या है अगर हम इसको मान लो 3 मीटर लिख देते हैं, 3 मीटर का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 मीटर स्क्वायर ना। तो स्क्वायर का मतलब वर्ग मीटर में आता है, लेकिन जो परिधि है, देखो किसी चीज की लंबाई है उसको स्क्वायर में थोड़ी ना लिखेंगे कि हम 5 स्क्वायर फुट के हैं, ऐसा नहीं लिखेंगे ना, क्योंकि लंबाई एक ही है बस मात्रक, उसका उसमें दोबारा गुणा तो हो नहीं रहा है। ठीक है, तो जो क्षेत्रफल होता है उसको हम वर्ग मीटर में लिखते हैं या वर्ग सेंटीमीटर में लिखते हैं, और जो परिधि होती है उनको बस मीटर या सेंटीमीटर में लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसके बेसिक्स की बातें। तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। आई होप इतना अभी आपके लिए बहुत सफिशिएंट है, बाकी जो चीजें बच रही हैं उनको हम क्वेश्चन के साथ कवर कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं प्रश्नावली 12.1 का क्वेश्चन नंबर पहला क्या हमारा दिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन हम यहाँ पे लगा देंगे, आप लोग देखिएगा, हम अभी पढ़ रहे हैं बुक से देखकर। ठीक है ना, तो क्वेश्चन दिया है कि 2 वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, क्या कह रहा है, 2 वृत्त हैं, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं और इसको रहने ही देते हैं। ठीक है, तो 2 वृत्तों का त्रिज्या कह रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम क्वेश्चन 1 लिखते हैं। ठीक है, इसका सॉल्यूशन, तो अभी तो हम क्वेश्चन ही पढ़ रहे हैं, तो क्या दिया है, 2 वृत्तों, देखिए तो क्वेश्चन दिया है 2 वृत्तों के त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हैं। एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 19 सेंटीमीटर है और दूसरा वाला वृत्त है जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। ठीक है,
इसकी त्रिज्या कितनी है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे दो वृत्त हो गए। अब क्या कह रहा है, जो चीजें कह रही है वो पहले उनको आप लोग करते रहिए साथ में ना, ताकि वो चीजें समझ में आ जाएं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। हमको एक ऐसा वृत्त बनाना है जिसका परिधि जो है बड़े वाले वृत्त की, एक नया वृत्त बनाना है जिसकी जो परिधि है इन दोनों के परिधियों के योग के बराबर हो। ये तो आप सिंपल समझ पा रहे होगे, जो ये बड़ा वाला वृत्त है इसका जो परिधि है, इसका परिधि प्लस इसके परिधि के बराबर है। ठीक है, तो हमको इस जो बड़ा वाला वृत्त बनेगा इसकी त्रिज्या निकालनी है कि ये कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। दो वृत्त हैं, एक की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर है, एक की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, और एक हमको ऐसा वृत्त चाहिए, मतलब एक ऐसा वृत्त की त्रिज्या बताइए जिनका जो परिधि है इन दोनों के योग के बराबर है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन करना कैसे। अभी तो हमने क्वेश्चन को समझा है कि निकालना क्या है। ठीक है, तो देखिए अब करना क्या है वो हम देखते हैं। जैसे इसके लिए देखिए दो क्या दिया है हमको, तो माना सबसे पहले लिखेंगे, माना पहले वृत्त की त्रिज्या r1 बराबर, इसकी त्रिज्या को हम r1 मान लेते हैं, कितना दिया है 19 सेंटीमीटर, तथा दूसरे, अच्छा बहुत छोटा तो नहीं दिखता, कभी ऐसा लगता है वालों की बहुत छोटा लिख रहे हैं। ठीक है, तो आई हो हमको लग रहा है कि थोड़ा सा हमको और बड़ा लिखना चाहिए। ठीक ना, तो अब लिख देते हैं थोड़ा सा बड़ा। दूसरे वृत्त की त्रिज्या बराबर, ये त्रिज्या हम इसको क्या मान लेते हैं r2, जो कि क्या दिया है 9 सेंटीमीटर। अब जो कह रहा है एक ऐसा वृत्त, नए वृत्त की परिधि जो है उस इन दोनों के योग के बराबर है परिधि के ना, तो आप यहां से लिख देंगे या बड़े वृत्त या नए वृत्त, ठीक है कुछ भी लिख लीजिए। दिया क्या है प्रश्नानुसार ये कह रहा है, लिखिए या नहीं, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो बड़े वृत्त की जो परिधि है बराबर पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि। इनके बराबर है। अब यहीं पे आप पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि, ठीक ना, वृत्त की परिधि लिख लीजिएगा, इसको आप लोग पूरा लिखिएगा। ठीक ना, ये लाइन लिखना बहुत जरूरी है आपके लिए। क्यों जरूरी है, क्योंकि इस लाइन से हमको क्या पता चल जाता है, ये पूरा पता चल जाएगा क्वेश्चन में हमको करना क्या है। ठीक है, अब हम सब कुछ कर सकते हैं। तो बड़े वृत्त की परिधि, तो यहाँ एक चीज और लिख लीजिएगा, तथा बड़े वृत्त की परिधि हम यहाँ से मान लेंगे, ठीक ना, या नए वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या बराबर हमने क्या मान लिया r है। ठीक है, क्योंकि परिधि निकालने के लिए हमको क्या चाहिए होती है, बस त्रिज्या चाहिए होती है। ठीक है, परिधि होता क्या है, अभी हमने बताया, परिधि होता है 2 पाई r होता है। ठीक है, तो बस त्रिज्या अगर मिल जाए तो हम परिधि आराम से बता सकते हैं। तो इसकी परिधि जो होगी वो क्या होगी, देखो बड़े वृत्त की पाई और इसकी त्रिज्या जो है क्या है r, 2 पाई r हो गया। ठीक है, या कैपिटल R भी ले सकते हो, कुछ भी लीजिए आप लोग, उससे कोई दिक्कत नहीं। अब पहले वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो एकदम इजी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 2 पाई r ऐसे ही रहने, इधर से 2 पाई क्या कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट में बचेगा क्या r1 प्लस r2। अब r1 और r2 हमको दिया गया है, दोनों की त्रिज्या। ठीक है, अच्छा ये 2 पाई देखो इधर गुणा है, इधर आएगा तो भाग होगा, 2 पाई इधर बटे में आएगा तो कैंसिल हो जाएगा। चलो लिख देते हैं 2 पाई बराबर r1 प्लस r2। ठीक है,
तो ये देखो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, तो एक जो बड़े वृत्त की त्रिज्या है r बराबर क्या जाएगा, r1 प्लस r2 के बराबर हो जाएगा। r1 क्या है 19 प्लस 9, 19 9 कितना आएगा 28, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को। तो ये हमारा जो बड़े वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, अतः यहाँ लिख देंगे बड़े वृत्त की त्रिज्या बराबर त्रिज्या r बराबर 28 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा जो है ये क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। तो इससे पहले जो हम लोग पहला क्वेश्चन किए थे इसमें 12.1 का, उसमें हमने देखा था कि क्या कह रहा था, दो वृत्त हैं उनकी परिमाप मतलब परिधि का योग के बराबर है ना। तो देखिए दूसरे में क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर, तो कह रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल एक 8 सेंटीमीटर वाला वृत्त है, इसकी त्रिज्या कितनी है 8 सेंटीमीटर, और एक दिया है हमको 6 सेंटीमीटर एक वृत्त है उसकी त्रिज्या, ठीक है। इसकी त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर। तो हमको एक नए वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है जिसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब ये पूरा एरिया, ये जो एरिया है एक ऐसा वृत्त निकालना है, हमको बताना है उसकी त्रिज्या, ठीक है, जिसका जो क्षेत्रफल है इस क्षेत्रफल इन दोनों का योग के बराबर है, इस बड़े वाले का, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हो गया है। तो अब चलिए कर लेते हैं, करना कैसे है, ठीक है। तो सॉल्यूशन में हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम लिख लेंगे माना पहले वृत्त की त्रिज्या हम कितना मान लेते हैं r1 मान लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही दूसरे वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी बराबर r2, और जो प्रश्न में हमसे कह रहा है, कह क्या रहा है कि जो एक नए वृत्त का त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिनके क्षेत्रफल का योग, इन दोनों के क्षेत्रफल का योग इस क्षेत्रफल के बराबर है, ठीक है। देखो क्या कहा है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, ठीक है। तो आप मान लोगे तथा जो बड़ा वृत्त है या नए वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, इसको हम क्या लिख देते हैं r, ठीक है। कैपिटल R यहाँ पे लिखे थे तो इसलिए हम इसको r मान लेते हैं, ठीक है। इसका त्रिज्या हमने क्या कहा था कैपिटल R है, ठीक है। अब देखो जो कह रहा है कि जो इसका क्षेत्रफल है बड़े वाले वृत्त का, अब वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है पाई r स्क्वायर, तो बड़े वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो इन दोनों छोटे वाले त्रिज्याओं वाले वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो इसको हम लिख देंगे पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर, ठीक है। अब देखो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, हम यहाँ से पाई कॉमन ले सकते हैं ना इधर, देखो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर, ठीक है। अब हम त्रिज्या रख देते हैं इधर, देखो पाई गुणा इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, और पाई बटे बाई वो खत्म हो जाएंगे, पाई बटे पाई हो जाएगा बराबर r1 क्या है हमारा, r1 दिया है 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, यहाँ पर बराबर लिख लोगे 8 सेंटीमीटर और बराबर 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब यहाँ पे r1 और r2 रख देते हैं, मतलब 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, पाई से देखो पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करोगे r स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, r बराबर अंडर रूट में 6 का स्क्वायर क्या होगा 36, 8 का स्क्वायर क्या होगा 64, ठीक है। और अगर इसको थोड़ा सा और सॉल्व करोगे तो अंडर रूट 100 आ गया, ठीक है। 36 और 64 कितना हो जाएगा 100, और 100 का हमको वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल कैसे निकालते हैं, इसका गुणनखंड कर लेते हैं और फिर दो दो का जोड़ा बना लेते हैं, ठीक ना। तो 2 से करोगे तो 2 पचे 10, 2 से 25, 5 पचे 25, 5 एक के 5, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जोड़ा बन रहा है 2, तो जिनका जोड़ा बनता है उनको एक बार लिखते हैं, अंडर रूट से बाहर हो जाते हैं तब।
तो r बराबर क्या बचेगा, एक 2 का बन रहा है तो एक बार, 5 का एक जोड़ा बन रहा है तो इसको भी एक बार। ठीक है, तो r बराबर कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लास्ट में हम लोग क्या लिख देंगे, अतः बड़े वृत्त का क्षेत्र त्रिज्या बराबर क्या आ जाएगा, 5 दूना 10 सेंटीमीटर। ठीक है, होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा हो चुका था, अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। ठीक है, तो देखिए क्या दिया है क्वेश्चन, और ये इम्पोर्टेंट भी है आप लोगों के लिए। ठीक ना, तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसमें कुछ फिगर भी दिया है आकृति 12.3 में। ठीक है, तो अभी आकृति क्या है अभी हम बनाए नहीं है, तो अभी बनाते चलेंगे ना, पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो आकृति 12.3 एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है। ठीक है, जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र हैं, गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड वाइट। ठीक है, तो कुछ चित्र जो दिया है आपका ऐसे ही दिया है, देखिए एक यूं है, ऐसे 5 हैं। ठीक ना, तो 1 2 3 4, अभी एक और है ना। ठीक है, तो ये कौन सा आपका फिगर है, 12.3। ठीक ना, कह रहा है कि एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है। तीरंदाजी लक्ष्य मतलब जिसमें निशाना लगाते हैं ना, वो ऐसे सर्कुलर बना रहता है। ठीक है, तो कह क्या रहा है, और 5 क्षेत्र हैं जिसमें कि जिनमें गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक ऐसे करके दिया है। तो ये गोल्ड है, रेड है, ब्लू है, ब्लैक है। ठीक है, और लास्ट वाला क्या है, वाइट है। तो आपको तो सब वाइट ही दिख रहा होगा, चलो वाइट वाला समझ लेना, ऐसे सब हैं। ठीक है ना, कलर अलग है। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है, जिनमें अंक अर्जित किए गए हैं। ठीक है, इसके कुछ नंबर भी मिल रहे हैं, अगर यहाँ पे मारते हैं तो आप अच्छे निशानेबाज हैं। ठीक ना, और अब क्या कह रहा है, गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है। अगर इसकी हम व्यास की बात करें तो ये कितना दिया है, 21 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अगर पट्टी की चौड़ाई की बात करें तो ये जो यहाँ से यहाँ तक है, ये कितना है, 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इतना चौड़ी है। ठीक है, तो क्या कर रहा है, अंक प्राप्त कराने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब इस गोल्ड वाले सर्कल का, फिर इस रेड वाले पट्टी का, फिर ब्लू, फिर ब्लैक और व्हाइट, जितने पट्टी हैं सबका हमको क्या चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए। ठीक ना, तो उसके लिए क्या करेंगे अब हम लोग, तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम सॉल्यूशन में देखते हैं क्या लिखेंगे। तो हमको दिया है गोल्ड वाले, पहले हम इसी का निकाल लेते हैं, इसका व्यास दिया गया तो हम त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो गोल्ड वाले वृत्त की क्षेत्रफल बराबर, ठीक ना, तो क्या लिखेंगे, गोल्ड कलर वाले गोल्ड कलर वाले वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल बराबर का व्यास हमको दिया गया है। ठीक ना, क्या दिया है, व्यास दिया है, तो पहले व्यास ही लिख लो। व्यास कितना दिया है, 21 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अगर इसका हमको त्रिज्या निकालना हो तो क्या करेंगे, त्रिज्या के लिए व्यास बटे 2 कर देंगे। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 21/2। अब यही फिर लिख लोगे, गोल्ड कलर का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, कलर वाले वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, πr²। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, या r1 भी मान लो इसकी त्रिज्या। ठीक है, त्रिज्या इसकी हम r1 मानते हैं। अभी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा जब इसका निकालना होगा रेड वाले का। ठीक है,
तो पाई R1 स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पाई अभी हम ऐसे ही रहने देते हैं यार, रख दो 22/7 गुणे 21/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या देखो क्या हो जाएगा, 22/7 गुणे 21/2 गुणे 21/2। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं, 2 से हम इसको काट देते हैं, तो ये 11 आ जाएगा और 7 त्रिक 21, तो 11 तिहाई 33 गुणे 21/2। तो काटना हो तो इसको भी काट दीजिए आप लोग, ठीक ना। तो इसको काटेंगे हम लोग, कितना आ जाएगा देखो, 21 गुणा ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। 21 तिहाई 63 का 3, 6 21 तिहाई 63 और 6 69। ठीक है, बटे 2, या काट दोगे तो कितना आ जाएगा, 3 2 तिहाई 6 और 2 चौका 8, 2 छक्के 12.5। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर ये इसका क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया। अब हमको देखना क्या है, जो अब मेन शुरू हो रहा है ट्विस्ट। अब यहाँ से देखो, अगर अब हमको इस पट्टी का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक ना, तो आप लिखेंगे, अगर इसका पहले देखो कैसे निकालेंगे, ठीक ना। अगर हमको इस पट्टी का चाहिए ये एरिया, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, हम इस बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें, उसमें से छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटा दें, तो हमको क्या मिल जाएगा, पट्टी का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो पूरा अगर बड़ा वाला निकालेंगे तो हमसे ये पूरा हो जाएगा, ये भी अंदर वाला भी ना, ठीक है, उसमें से ये छोटा वाला घटा देते हैं बीच वाला, तो क्या मिल जाएगा, उस पट्टी का क्षेत्रफल मिल जाएगा। देखो अगर यहाँ समझना चाहो, ये पूरा है और इसका क्षेत्रफल, पूरे में से इसका क्षेत्रफल घटा देंगे तो क्या बचेगा, ये पट्टी वाला क्षेत्रफल बचेगा। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे, पहले इसकी त्रिज्या निकाल लेते हैं, ठीक ना। तो लाल कलर या रेड कलर वाले, ये तो इधर हो गया, ठीक ना, इसको कुछ नहीं करना। अब ये जो नया लिख रहे हैं, जगह थोड़ा सा कम था तो हमने इधर लिख रहे हैं, ठीक ना। रेड कलर वाले वृत्त की त्रिज्या R2, ठीक है, इसकी वृत्त क्या है, ये भी यहीं से है, ठीक ना। तो इसकी देखो, जो इसकी त्रिज्या निकली थी इतनी और प्लस इतनी, इन दोनों को अगर हम जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा हमको, पूरी त्रिज्या। तो इसकी त्रिज्या क्या थी, 21/2, और 21/2 को अगर हम आधा कर दें या ऐसे ही रहने दे, 21/2 प्लस से कितना है, 10.5 है, ठीक है। 21/2 को अगर काटोगे 10.5 ही आएगा, या 2 से इसमें भाग करोगे तो 21 आ जाएगा, ठीक ना। 21 + 21/2, नीचे 1 लिख देते हैं, इसको जोड़ लिया हमने, ठीक है ना। तो देखो 42/2 आ जाएगा, कितना, 21 सेंटीमीटर, मतलब इसका कितना आ गया, 21 आ गया। इसके बाद वाला कितना आएगा, 21 + 21/2 आएगा। तो अब जो रेड कलर वाले पट्टी का क्षेत्रफल निकालना है वो देखते हैं, ठीक ना। तो यहाँ ऊपर लिख देते हैं, रेड कलर वाले पट्टी का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, क्या आएगा, पट्टी कहे हैं, वृत्त नहीं कह रहे हैं, ठीक ना। तो रेड वाले वृत्त का क्षेत्रफल, रेड कलर वाले वृत्त का क्षेत्रफल माइनस क्या करते हैं हम, गोल्ड कलर वाले वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। रेड कलर वाले में से गोल्ड कलर वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटा लेंगे तो मिल जाएगा, गोल्ड कलर वाले वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये तो 2 चीजें हो गई आपकी। अब यहाँ पे हम रख देते हैं, इसकी त्रिज्या हमको पता चल गई थी, इसको या हम R2 तो लिखे ही हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसका क्या आ जाएगा, पाई R2 स्क्वायर माइनस इसका जो आया था 346.5, ठीक है, 346.5
5, ठीक है। अब यहाँ पे अभी इसका भी पहले लिख लो, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं था। गोल्ड कलर वाले वृत्त का क्षेत्रफल कहाँ है, उसकी जगह पे हम जो ये आया था डायरेक्ट इसका आंसर ही लिख सकते हैं, 346.5। इसको रखोगे 22/7 गुणे 21, ठीक है। इसका देखो आया था 21 सेंटीमीटर, तो इसका स्क्वायर करना है तो एक बार और 21 से हम गुणा कर देंगे। 7 तरीक 21 माइनस 346.5, तो ये कितना आ जाएगा देखो 22 गुणे 21 गुणे 3, ठीक है। तो 22 गुणे 63 माइनस 346.5, ठीक है। अब देखो कितना करोगे, 22 तिहाई 66 का 6 और 6 दूना 12 और 6 18, 8 6 दूना 8 1 9, ठीक है। थोड़ा सा कर लेना क्या आता है, देखो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं यहाँ पे 0.5, ठीक है। अगर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, देखो पॉइंट कुछ नहीं तो 0, तो 5 बचेगा दशमलव में। और अगर इसमें से करना चाहें तो हम क्या आ जाएगा, देखो 15 में से 6 गया 9, ठीक है। और यहाँ पे कितना 7 4 गया 3 6, ठीक है। कितना सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या आ गया, इस रेड कलर वाले पट्टी का क्षेत्रफल आ गया। अब जब रेड कलर वाले का आ गया तो अब हम निकाल सकते हैं ब्लू का भी। तो थोड़ा सा अब हम इरेज कर देते हैं नीचे वाला, क्योंकि इसकी जरूरत तो अब खत्म हो गई है ना। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, अब थोड़ा सा डायरेक्ट करते हैं, अब सीधे लिखते हैं क्या, ब्लू कलर वाले वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या आ जाएगा, देखो ब्लू कलर वाले वृत्त की त्रिज्या क्या आएगी, इसकी जो आई है रेड वाली 21 आ गई थी यहाँ तक। अब इस 21 में 10.5 और जोड़ लो, तो 21 प्लस 10.5, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 31.5 आ जाएगा, ठीक है। तो अब अगर इसको हमको करना हो तो क्या कर लेंगे, फिर से वही लिख देंगे। तो ब्लू कलर वाले वृत्त की क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा, देखो ये है ना पूरा पट्टी का क्षेत्रफल, यहाँ पे लिखेंगे हम वाले पट्टी का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पूरा ब्लू कलर वाले वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कौन सा, रेड कलर वाले वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक। अब देखो क्या करते हैं, हम रख देते हैं। तो ब्लू कलर वाले का कितना आया 639.5 माइनस रेड, ये तो रेड कलर का है ना, पहले तो हमको ब्लू लिखना है। तो देखो ब्लू का क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर 22/7 गुणे 31.5 गुणे 31.5, ठीक है। स्क्वायर कर दिए, माइनस कितना आ जाएगा 639.5। तो ये गुणा कर लीजिएगा आप लोग, जो भी आएगा फिर घटा लीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो सही ही आएगा। ऐसे ही अगर अब हमको क्या निकालना है ब्लैक कलर का ना, तो ब्लैक कलर के लिए अब हमें स्टेटमेंट खाली लिख दे रहे हैं, ठीक ना। क्या करना है ब्लैक कलर के लिए, इसे जो आया है ब्लू वाला ब्लैक पूरे बड़े वाले सर्कल में, तो त्रिज्या लिख देते हैं, ठीक ना। ब्लैक कलर वाले जो वृत्त है उसका क्या होगा, रेडियस, उसकी त्रिज्या क्या होगी, देखो 31.5 प्लस 10.5 की त्रिज्या, इसकी त्रिज्या क्या हमने क्या माना अभी तक,
यहाँ पे देखो त्रिज्या R, इसका R2 था, इसका R3, इसका R4, ठीक है, इसका हम R4 मान लेते हैं, ठीक है, प्लस 10.5, तो ये कितना आ जाएगा 31, 10, 41 और 1 42 आ जाएगा, ठीक ना। देखो 0.5 1 हो जाएगा, ठीक ना, इतना सेंटीमीटर। ऐसे ही अगर हम व्हाइट कलर वाले का त्रिज्या निकाले तो व्हाइट कलर वाले वृत्त की त्रिज्या R5 बराबर क्या हो जाएगा 42 प्लस 10.5, तो 42 10 कितना हो जाएगा 52.5, ठीक है। तो इतना आप लोग आगे कर लेंगे और लास्ट में हमको आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इस व्हाइट कलर वाले वृत्त का क्षेत्रफल, पट्टी का क्षेत्रफल कितना आया, ठीक है 4, ठीक है। एनसीईआरटी बुक आप लोग निकाल के रखे रहा कीजिए ताकि आप लोग क्वेश्चन देख पाएँ, ठीक ना। वैसे हम यहाँ पे लगा भी देंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है, ठीक है। कोई कार है जिसमें कितने पहिए होते हैं, कह दो इतना आसान सवाल तो देखो कार में 4 पहिए होते हैं ना, तो जो 4 पहिए होते हैं उसमें प्रत्येक का व्यास दिया है, मतलब कोई एक पहिया ले लो कार का, ये हम ले लिए, ठीक है, हम बना लेते हैं। कैसा होता है, सर्कुलर होता है ऐसे, ठीक है। तो ये कार के पहिए का जो व्यास दिया है कितना है 80 सेंटीमीटर दिया है। इसका देखो व्यास ये जो है ये कितना है 80 सेंटीमीटर है। और कह रहा है यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाएगा, ठीक है। तो इसकी जो चाल दिया है कितना 66 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब एच आवर, ठीक है। किलोमीटर प्रति घंटा को हम एच से भी लिख सकते हैं ना, एच मतलब हावर, ठीक है। और कह रहा है कि 10 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा ये हमको बताना है, ठीक है। मिनट में कितने चक्कर लगाएगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। कह रहा है कि एक कार है जिसके पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है और इसकी जो चाल है वो 66 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यह 10 मिनट में कितने चक्कर लगाएगी ये हमको ज्ञात करना है, ठीक है। क्लियर। तो अब चलिए करते हैं, हमको करना कैसे है, ठीक है। तो ये तो अभी हमने रफ वर्क दिया है ना, अब जो करना है वो देखते हैं कैसे। यहाँ से हम सॉल्यूशन लिखते हैं, ठीक है। तो क्या दिया है कार का चाल बराबर, ठीक है। तो यहाँ से या तो पहले यही लिख लीजिए व्यास, ठीक है। तो लिखेंगे कार की चाल बराबर कितना 66 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। मतलब इसका कहने का मतलब क्या है, ये आप लोग बाद में लिखिएगा, ठीक ना, अभी समझ लीजिए पहले यहाँ से ऐसे लिखना शुरू करिएगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है, हमने लिख दिया कार की चाल जो है वो कितनी है 66 किलोमीटर प्रति घंटा है। और देखिए जो इसका व्यास दिया है सेंटीमीटर में है और ये जो पूछ रहा है ये हमसे मिनट में पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ तो घंटे में दिया था, यहाँ मिनट में पूछ रहा है, तो हम इसको क्या करते हैं मिनट में चेंज करते हैं समय को, और जो किलोमीटर लिखा है उसको किस में चेंज कर लेते हैं मीटर में, और ये जो 80 सेंटीमीटर लिखा है इसको भी हम मीटर में चेंज कर लेंगे, ठीक ना। उसको सेंटीमीटर में भी कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, बट मीटर में करना आसान रहेगा क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1000 से गुणा कर देना है, ठीक है। और इसमें क्या करना है 100 से भाग कर देना है क्योंकि 100 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो बस इतना सिंपल है। तो इसका मतलब क्या है, चाल का मतलब क्या है थोड़ा समझिए। जैसे हम कह दिए कार की चाल 66 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब 1 घंटे में जो कार है कितनी दूरी चल रही है 66 किलोमीटर, ठीक है। तो इसको हम अगर आसान भाषा में कहना चाहें तो 1 घंटे में कार द्वारा चली गई दूरी बराबर, आप अपने बाइक का भी स्पीड ऐसे निकाल सकते हैं कि हमारे बाइक का स्पीड कितना, आप देख लीजिए कि कितना भी है और 1 घंटा चले जाइए और उसके बाद देखिए कितनी दूरी हम तय किए हैं, वही आपकी स्पीड हो जाएगी।
तो गाड़ी के मीटर में भी देखिए ऐसे दिया रहता है ना, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ठीक है। तो वो क्या बताता है, अगर हम जैसे 30 की स्पीड से चल रहे हैं, हमारी गाड़ी चल रही है, मतलब वो 1 घंटे में कितना किलोमीटर चलेगी, 30 किलोमीटर चलेगी, ठीक ना। और 100 की स्पीड में चल रही है तो 1 घंटे में कितना दूरी चलेगी, 100 किलोमीटर, ठीक है। तो ये हमको बताता है वो जो गाड़ी का मीटर लगा रहता है, ठीक है। और एक चीज़ और, जब गाड़ी की बात आ गई है तो बता देते हैं एवरेज कैसे जानते हैं, ठीक है। हमारी गाड़ी एवरेज कितनी देती है, वो कैसे पता चलता है कि अगर हम अपने गाड़ी में 1 लीटर तेल डालते हैं, ठीक है, 1 लीटर तेल डाल दिए पेट्रोल, और देखेंगे कि वो कितना किलोमीटर चल रही है, वही उसका एवरेज होता है, ठीक है। मान लो एक लीटर में हमारा गाड़ी 60 किलोमीटर चल रही है, ठीक है। जो सब लोग कहते नहीं है कितना एवरेज दे रहा है आपका गाड़ी, तो गाड़ी का एवरेज का मतलब क्या है कि 1 लीटर में कितनी दूरी चल सकती है ना, अधिकतम कितनी ज़्यादा दूरी, ठीक है। तो 60 किलोमीटर अगर कह रहे हैं तो 60 किलोमीटर चलेगी, ठीक ना। तो वो अप्रॉक्स बताते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि 60 ही चलेगी, ठीक है, कम ही चलता है जितना लिखा रहता है, ठीक है, सब लोग जितना कहते हैं, ठीक। तो चलिए थोड़ा सा टॉपिक से हटके हमने बताया, बट आपके ही जानकारी के लिए बताया ताकि यूज हो सके कहीं ना कहीं पे, ठीक है। तो अब 1 घंटे में कार द्वारा चली गई दूरी क्या होगी, बराबर 66 किलोमीटर। 1 घंटे को अगर हम मिनट में चेंज करें तो अगर हम 1 मिनट में कह दें तो 1 मिनट में कार द्वारा चली गई दूरी बराबर कितनी हो जाएगी, 66/60। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, इसलिए हमने 60 मिनट, ठीक है, 60 से हमने भाग कर दिया। और 66 किलोमीटर को हमने मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर, ठीक है। और ये भी लिख लो नहीं पता तो, ठीक है। क्या देखो 1 घंटे में कितना मिनट होता है, 60 मिनट, और 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, ठीक। तो देखो यहाँ से हम काट देते हैं, 0 से 0 खत्म, 6 से ये भी खत्म, 11 आ गया, 11 का 1 में करेंगे तो 11 के 1100 मीटर। मतलब 1 मिनट में जो कार हमारी चल रही है वो कितना चल रही है, 1100 मीटर, ठीक है। 1 मिनट में कार द्वारा चली गई दूरी कितनी है, 1100 मीटर। लेकिन हमसे पूछ रहा है कि 10 मिनट में कितने चक्कर लगाएगी, तो अभी हम पहले 10 मिनट में कितनी दूरी चल रही है इतना बस निकालते हैं, ठीक है। तो ऐसे अगर 10 मिनट में पूछ लें तो कार द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी, 1100 गुणे 10 बराबर कितना हो जाएगा, 11,000 मीटर, ठीक है, क्लियर। अब ये हमने अभी तक क्या पता किया, हमने बस इतना पता किया कि हमारी कार जो है 10 मिनट में कितना दूर तक जाएगी, ठीक है। अब इस दूरी को हम इस पहिए का क्या निकालेंगे, देखो पहिया अगर मान लो एक चक्कर लगाता है, यहाँ से ऐसे घूमा, ऐसे घूमते 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 यहाँ आया, मतलब अपने परिधि के बराबर दूरी तय करेगा, ठीक है। पॉइंट समझिएगा, क्योंकि देखिए पहिया जब ऐसे चलेगा, जैसे ऐसे ऐसे लुढ़कते हुए चलता है, तो ये पॉइंट ऐसे ऊपर जाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ, फिर यहाँ, चक्का जब यहाँ पहुँचेगा तो ये पॉइंट नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये भी अगर ऊपर था तो यहाँ पे आ जाएगा, तो फिर से वापस आ जाएगा वहीं पे, तो हम कह देंगे कि एक चक्कर हो गया, वो उतनी दूरी तय करेगा, ठीक है। तो अगर हम पहिए की परिधि निकाल लें तो हमको क्या पता चल जाएगा, हमको पता चल जाएगा पहिए द्वारा एक चक्कर में कितनी दूरी चली जा रही है, ठीक है। तो डायरेक्ट हम वही स्टेटमेंट लिखते हैं, पहिया हमने ख़राब कर दिया थोड़ा सा, चलिए इरेज करके इसको अच्छा बना दिए, ठीक है, ठीक। अब हम क्या लिखते हैं, यहाँ भी हम यहीं तक आप लोग नोट करिएगा, ठीक है ना। ये पहिया अभी यहाँ पे रोकते हैं और इसको हम यहाँ से अब लिखते हैं, ठीक है। तो ये तो पता चल गया था, 10 मिनट में पूछ रहा है कितने चक्कर लगाएगा, ठीक है। अब यहाँ से लिखते हैं क्या, हम पहिए का व्यास बराबर, हमको दिया क्या है, पहिए का व्यास कितना दिया गया है, देखिए 80 सेंटीमीटर, ठीक है।
और इसको चाहे तो मीटर में ही चेंज कर लो, तो पहले हम त्रिज्या निकाल के तब मीटर में बदलेंगे, ठीक है। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी पहिए की, तो 80/2 मतलब 40 सेंटीमीटर, ठीक है। और 40 सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलना है तो हम 100 से भाग करते हैं, अगर मीटर में होता तो 100 से गुणा करते हैं, ठीक है। तो 100 से इसमें भाग कर देंगे, इतना मीटर हो जाएगा। 0 0 कैंसिल, और इसको भी काटना है 10 से, तो 0.4 मीटर आ जाएगा, ठीक है। 10 है नीचे एक 0 है, तो दशमलव पीछे से एक अंक बाद लगेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कैसे हमने दशमलव वाला किया, सिंपल था, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग ये पता लगाएंगे कि हमारा पहिया एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे पहिए द्वारा एक चक्कर में, ये लिखना बहुत अच्छी बात है, अगर आप लिखते हैं ऐसे तो वो चीज़ें मतलब बहुत ढंग से आएंगी, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जब आप ऐसे लिखेंगे तो मतलब पेपर में लिखने का मतलब क्या है, अगर हम ऐसा लिख दें पेपर में ताकि जो एग्जामिनर पढ़ रहा है हमारा, वो पढ़ के ही जान जाए कि हाँ क्या है, क्या मतलब बताना चाह रहा है लड़का, क्या किया है ना, मतलब उसको थोड़ा सा भी दिमाग ना लगाना पड़े, ठीक है। तो तुरंत पूरा नंबर आपकी कॉपी में छाप देगा, ठीक है, जितने का होगा, ठीक ना। तो पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी बराबर, ये कैसे पता चलेगा, दूरी बराबर पहिए की परिधि से पता चलेगा कि ये कितना चला, ठीक है। तो क्या होगा 2πr, ठीक है। तो पहिए की त्रिज्या कितनी है 0.4, तो 2 × 22/7 × 0.4, ठीक है। अभी काटते नहीं है यहाँ पे 7 को, क्या पता बाद में कहीं से कट जाए, नहीं कटेगा तो फिर काट ही देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए कितना आ जाएगा, 2 चौके 8 आ जाएगा, 44 × 0.4/7, तो कितना आ जाएगा देखो, 4 चौक 16 6, 4 चौक 16 1 17, 176.6/7, ठीक है। इतना मीटर आएगा, हिंदी में लिख देते हैं, ठीक है। तो पहिए द्वारा एक चक्कर में कितनी दूरी तय की गई, इतना मीटर। और लेकिन हमको 10 मिनट में पूछ रहा है, तो 10 मिनट में जो दूरी है कितनी है 11,000 मीटर है, तो 11,000 मीटर दूरी पहिए द्वारा तय करने में चक्करों की संख्या बराबर, ठीक है। तो 10 मिनट में पहिए द्वारा चली गई दूरी तो ये आ गया था, तो अब वही जो दूरी है उसी को हम इससे भाग कर देंगे, जो एक चक्कर में जितनी दूरी तय कर रही है, तो चक्करों की संख्या आ जाएगी, पहिए द्वारा या चक्करों की संख्या बराबर 10 मिनट की दूरी तय करने में मिनट की दूरी तय करने में पहिए द्वारा लगाए गए, ठीक है, पहिए द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या बराबर, संख्या क्या हो जाएगी बराबर कुल दूरी जितनी तय कर रही है उसमें हम क्या करें, इससे भाग कर दें, तो 11,000 मीटर बटे 17.6/7, ठीक है। अगर देखो नीचे कोई भाग में रहता है तो ऊपर आता है तो गुणे में बदल जाता है, तो अगर हम इसको यहाँ पे सॉल्व करना चाहें तो 11,000, ठीक है, गुणे ये कितना जाएगा बराबर, चक्करों की संख्या ये आ रही है, ठीक है ना, तो ये 7 ऊपर चला जाएगा, तो 7/17.6, ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व करना है तो करेंगे क्या, देखो हम इसको काट ही देते हैं, पहले 10 से गुणा कर देंगे तो नीचे वाला दशमलव हट जाएगा, ठीक है। तो 110, एक 0 और बढ़ा लो, यहाँ पे 4 0 हो गए, गुणे 7/17.6। देखो गुणा किसका हुआ 44 और इसका है, तो अगर हम इसको 11 से काटते हैं 176 को, तो 11 1 के 11 और 11 6 के 66,
तो यहाँ पे 1 0 0 0 0, ठीक है। और इसको क्या काट देते हैं 4 से, 4 चौक 16, ये 2 0 कट गए, 25 चौका 100, ठीक है। फिर 4 से काट दोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 4 छक 24, और एक इधर गया 10, 4 दूना 8, और फिर 4 पचे 20, 125 आएगा, ठीक है। पूरे 7 इतने चक्कर आ जाएंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 7 पचे 35, 3 7 दूनी 14, 3 17, 1 7 6 42, 4375 चक्कर लगाएगा। तो पहिए द्वारा 10 मिनट में लगाए गए चक्करों की संख्या कितनी हो जाएगी, कितने चक्कर लगाएंगे, 4375 चक्कर लगाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट है, तो नोट कर लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि ऑप्शनल क्वेश्चन है। इसमें मतलब 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से एक सही है, वो हमको बताना है, ठीक है ना। तो देखिए कैसे करते हैं इसको। तो कह रहा है कि यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हैं तो उस वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है। तो कह क्या रहा है, देखो कोई एक वृत्त है, उसका क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल, ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल है ये इसके परिधि के बराबर है। संख्यात्मक रूप से कहा है, ये नहीं कि जैसे देखो क्षेत्रफल को स्क्वायर में लिखते हैं, जैसे मान लो किसी का क्षेत्रफल आ गया है 25 मीटर स्क्वायर, ठीक है, इसी वृत्त का क्षेत्रफल, और परिधि आ गया है 26 मीटर या कुछ भी 38 मीटर, ठीक है। तो देखो इसको बराबर तो नहीं कह सकते कि दोनों बराबर हैं, ठीक है, अगर 25 मीटर ही है, ठीक है, ऐसा है, ठीक है। तो क्या ये दोनों बराबर हैं, देखो ये स्क्वायर लगा है मतलब ये क्षेत्रफल है, और ये जो खाली मीटर लिखा है ये क्या हो सकता है, ये परिधि है उसकी, ठीक है। तो वही कह रहा है हमसे कि ऐसे दो वृत्त हैं, उनके मतलब एक वृत्त है जिसका क्षेत्रफल उसके परिमाप के बराबर है, तो वृत्त की त्रिज्या कैसी होगी ये हमको बतानी है, ठीक है। यहाँ संख्यात्मक रूप से इसलिए कहा क्योंकि ये इसके जो पीछे लगे हैं ये आपस में बराबर नहीं होने देंगे, ठीक है ना, इसलिए जो संख्या है बस वही बराबर है, ठीक है। तो हमसे कह क्या रहा है, जो इस वृत्त का क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, इसके परिधि के बराबर, परिधि मतलब 2 पाई आर के, ठीक है। ये जो क्षेत्रफल है ये परिधि के बराबर है, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, उसमें ऑप्शन दिया गया है। देखिए ऑप्शन क्या क्या है, 2 पाई 4 7, ठीक है, पाई मात्रक, 4 मात्रक, 7 मात्रक। तो देखते हैं पहले आता क्या है। देखो अगर हम यहाँ से पाई खत्म करते हैं तो क्या आ जाएगा, पाई उधर भेज देते हैं तो कैंसिल हो जाएगा, पाई आर देखो इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर बटे पाई आर बराबर 2, पाई से पाई कैंसिल, आर से एक आर कैंसिल, तो आर बराबर क्या आ जाएगा 2। तो इसका जो आंसर है वो क्या है 2 मात्रक। अब कौन सा ऑप्शन है ये आप लोगों के पास बुक है, आप उसमें देख के बताइएगा, ठीक ना, हमको कमेंट करिएगा, ये आंसर है, आंसर हमने बता दिया कैसे हुआ, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है ना कमेंट करने में, भाई बुक तो है ही, चलो अच्छा लगा देंगे क्वेश्चन, तब कमेंट कर लेना, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। और ये जो हमारा एक्सरसाइज 12.1 है आज कंप्लीट हो चुका है, आगे और भी अच्छे क्वेश्चंस हम करेंगे 12.2 में। और अगर कोई एग्जाम्पल आप लोगों को नहीं समझ में आता है तो आप लोग उसको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे पूछ सकते हैं ताकि हम आपको सल्यूशन उसके दे सकें, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।